नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है सुमंता चंदा और मैं एक्चुअली यहाँ पे एक फिल्म रिव्यू का शो चलाता हूँ, साथ में शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाता हूँ। लेकिन आज फिल्मों की बातचीत मैं यहाँ करने के लिए नहीं आया हूँ। ये टेक्नोलॉजी है, इसका मैं आज मदद लेने के लिए आया हूँ। आप लोगों से अपनी कोई बात जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल रात को हम सबको अचानक से ये न्यूज मिला कि 500 और 1000 का जो नोट है वो बंद कर दिया गया है। और इससे जो पैनिक का माहौल हुआ है, जो लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो सुन के मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। मैं एक बहुत ही मामूली सा छोटा मोटा सा एक एक्टर हूं और फिल्म वगैरह मैं बनाता हूं, स्क्रिप्ट्स लिखता हूं। मेरा काम पॉलिटिक्स से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को ज्यादा सपोर्ट भी नहीं करता, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को रेस्पेक्ट करता हूं। ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिसको 70% जनता ने वोट देके जिताया है, ठीक है, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं। और साथ में आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि मनमोहन सिंह, मैंने उनके अगेंस्ट भी कभी कोई बातचीत नहीं की है। मैं हर प्राइम मिनिस्टर को रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि मेरी इतनी औकात है ही नहीं कि मैं कोई प्राइम मिनिस्टर या एक मंत्री तक मैं बन सकूं। तो मैं इनकी जो है वो रेस्पेक्ट करता हूं। लेकिन आज जो मैं बात कहना चाहता हूं वो एक आम आदमी होने के नाते मैं कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं कि कल से ये जो माहौल बना है, ये 500 और 1000 रुपए को लेके, इससे बहुत सारे बातें उठ रही है। पहली बात, कल मैंने देखा कि एक आदमी टीवी पे दिखा रहे हैं, एटीएम के बाहर लंबा लाइन में खड़ा हुआ था और वो ये बता रहा था कि सर मैं कल क्या करूंगा, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही 500 के नोट है, एक भी 100 का नोट नहीं है। अभी अगर मैंने एटीएम से पैसा नहीं निकाला तो मैं कल घर कैसे चलाऊंगा। भाई मेरे को एक बात बता, तेरे घर में चावल नहीं है, दाल नहीं है, कुछ नहीं है, एक दिन उबला खाना खा के नहीं रह सकते हो, सिर्फ एक दिन है। मैं इन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। मैं हमेशा सुनता हूं, लाखों लोग ये बात कहते हैं कि भाई जब हमको मौका मिलेगा हम भी देश के लिए कुछ करेंगे, हम भी देश के लिए करेंगे। अबे कैसे करोगे? यही तो वो मौका है कि तुम देश के लिए कुछ कर सकते हो। वो भी तुम लोगों को नहीं करना है, मतलब कोऑपरेट करना ही नहीं है। नहीं, एक आदमी मिलकर क्या पूरे देश को बदल सकता है क्या? हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जब सोल्जर्स लोग सीमा पे जाते हैं, जाके जाके दुश्मनों से लड़ते हैं, वो लोग अपनी जान गंवा देते हैं, तब तो आप लोग कुछ नहीं कहते हो। तब तो आपको लगता है कि वो उनका काम है और हमारा काम कुछ नहीं है, बैठे बैठे खाना पीना ही है बस, और कुछ नहीं। सर, एक दिन तुमको कोऑपरेट करने के लिए बोला गया है, वो भी नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है, अपने उनके खुद के पास तो पैसा है, तो उनको लगा क्यों ना चलो हम कुछ समाज सेवा कर ले, कुछ अच्छी अच्छी बातें बोल दें, फेसबुक पे कुछ बड़ा बड़ा स्टेटस लिख दें। उनका ये कहना है कि बेचारे गरीब लोग क्या करेंगे, वो कल का बाजार कैसे करेंगे, कैसे उनका घर चलेगा। मतलब पूरा साल उनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं होता है, अभी उनको गरीबों से अचानक से लेना देना हो गया। तो मैं गरीब की एक बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मैं एक बात बताता हूं, मेरे जो पिताजी हैं उनका देहांत हो चुका है और मैं उनकी कसम खा के मैं बताता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक सच्ची इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूं जो आज सवेरे मेरे साथ हुआ। मैं ग्रोसरी शॉप में गया कुछ सामान लेने के लिए। अचानक से एक बुढ़ा आदमी वहां पे आता है। वो उस दुकानदार से कहता है कि भैया मेरे पास 500 का नोट है, मेरे पास कोई एटीएम कार्ड वगैरह है नहीं, तो मैं कोई 100 का नोट मैं कल निकाल नहीं पाया। तो आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ सामान जो मैं लेना चाहता हूं वो आप ले लीजिए, 500 का नोट रखिए, मैं 2 दिन बाद बैंक से जाके 500 का नोट बदल के आपको इसका जो पैसा है वो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आप मुझे थोड़ा सामान दे दीजिए। तो ग्रोसरी शॉप वाले ने पता है क्या कहा? उसने कहा कि भैया ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप 500 का नोट मुझे दीजिए और सामान ले जाइए, क्योंकि कल मैं वैसे भी बैंक जाने वाला हूं, मेरे पास भी तो घर में 500 के नोट पड़े, मुझे तो वो जाके एक्सचेंज कराना है तो मैं करा लूंगा। भैया ऐसा है कि आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, जैसे इस ग्रोसरी शॉप वाले आदमी ने किया। वो पढ़ा लिखा उतना नहीं है, लेकिन उसके अंदर अक्ल है, दिमाग है, इसलिए उसने ऐसा कहा। बहुत लोग फेसबुक में, इतने गधे लोग, मैं क्या बताऊं, मेरे कुछ दोस्त लोग भी उसमें शामिल है, मैं क्या बता सकता हूं, फेसबुक पे लगा रहे हैं कि 1000 का नोट वेस्ट हो गया, जलाने वाला फोटो लगा रहे हैं। अबे गधे हो क्या? सिंपल बात समझ में नहीं आ रही है? 500 का नोट आप जाइए बैंक में और बदल के लेकर आइए। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि भैया अब बैंक में जाएंगे, जाके इतना सारा पैसा हम बदलने के लिए जाएंगे, इतना लंबा लाइन देना पड़ेगा, कैसे होगा? तो मैं आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूं, आप कसम खा के अपने सीने पे हाथ रख के बोलिए, अगर आप लोगों को यह बात पता चलता है कि आईफोन 7 तो बहुत बड़ा हो गया, सैमसंग का 15,000 का स्मार्टफोन सरकार जो है वो फ्री में दे रही है, लेकिन ऑफर सिर्फ 5 दिन तक वैलिड है। फिर आप रास्ते पे निकल के देखिए लोग कितना भीड़ लगा देते हैं। सैलाब आएगा, सैलाब। अब बताइए नहीं आएगा? यानी मौज मस्ती का सामान लेने के लिए आप लाइन लगा सकते। साला कुछ दिन पहले मैं बाहर खड़ा था, गया था, जियो सिम के लिए लोगों ने पूरा लाइन लगा दिया है।
इतना पेशेंस है उनके अंदर कि 3 महीने फ्री इंटरनेट मिलेगा बोल के इतना लाइन लगा दिया। यहां 50 दिन आपके पास है कि आप जाके अपने नोट्स बदल सकते हैं, सरकार के साथ कोऑपरेट कीजिए, लेकिन वो आप लोगों को करना ही नहीं है। आपको हर चीज अपने सहूलियत के हिसाब से चाहिए, तो फिर कैसे करके चलेगा ना, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती है, 125 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं और हम सबको मिलकर ये चीज करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। एक दिन हम लोग बॉयल खाना खा के रह लेंगे भैया, क्या चला जाएगा इससे, क्या चलाएगा? यही तो मौका है कुछ करने का। देखिए, मैं आप लोगों को एक और बात बहुत क्लियरली मैं बताना चाहता हूं कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये सही है कि गलत है, फिलहाल ये चर्चा का विषय नहीं है। हम लोग आम आदमी है, हमको क्या पता ये सही है कि क्या है, ये तो कल भविष्य में जाके पता चलेगा कि ये डिसीजन सही है या गलत। लेकिन आज एक ऐसे व्यक्ति ने ये फैसला लिया है जिसे इस देश की जनता ने ही चुना है, तो हमें उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए और वो जो कह रहा है उसे करके देखना चाहिए। पहले देख तो लो, कर तो लो भैया। वैसे भी मैक्सिमम लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो डिसीजन लिया गया है वो कहीं ना कहीं सही ही है, लेकिन मैं मान लेता हूं चलिए गलत भी अगर हो, भविष्य में गलत भी निकले तो क्या, लेकिन आज तो वो कहा गया ना करने के लिए, तो हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि ऐसे बैठे बैठे 10 तो बात कर करके जो गरीब लोग हैं उनको और पैनिक करें? अरे गरीब लोगों का खर्चा आप लोग चलाइए, थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए उनके साथ। अगर गरीब आपके दुकान में आता है सामान लेने तो उसको दीजिए, एक दिन के लिए आप दीजिए, आप कोऑपरेट कीजिए। यही एक सबसे अच्छा मौका है कि हम देश के साथ अपना भागीदार जो है वो दे सकते हैं, और आप लोग सब पीछे हटने के लिए आ जा रहे हैं। खैर, आप लोग नहीं लेकिन कई सारे लोग। वैसे मैंने जो कुछ देखा फेसबुक में, मैं देख रहा हूं मैक्सिमम लोग जो है वो डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसी ऐसी पागलपंथी वाली बातें कर रहे हैं जिससे मेरे को बहुत चिढ़ मच रहा है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं। इसलिए आज मैं ये बोलने के लिए आ रहा हूं कि प्लीज, बहुत ही सिंपल सा चीज है, आप अपने नोट्स लेके जाइए और चेंज कीजिए। आपको करना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज हमारे सहूलियत के हिसाब से नहीं चल सकती है, नहीं चल सकती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मुद्दे को कोई बड़ा इशू मत बनाइए, इसको लेके पैनिक मत कीजिए। जो गरीब लोग हैं उनको इस टाइप की चीजें मत बताइए कि आपका 1000 का नोट वेस्ट हो गया है, 500 का नोट वेस्ट हो गया, और ये सब घटिया चीजें जो है वो फेसबुक में जो है वो शेयर करना बंद कीजिए। और मैं एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं, मेरे को अभी ध्यान में है, मैं एक और बात बोलना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर एक आदमी, देखिए आप एक आदमी को पसंद नहीं करते हैं, आप मत कीजिए, आप मत कीजिए, आपकी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक आदमी हमेशा गलत काम करता है, हर चीज गलत करता है। अबे जो सही किया या जो किया उस पर तो कुछ तो अपना करो यार। हमेशा बुराई करते रहते हो, हमेशा कि ये है वो है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जैसे तुम लोगों को साला बहुत कुछ पता है। घर में बैठे रहते हो, फेसबुक में टाइप करते रहते हो, फेसबुक में बैठ के खाली दिन का क्या करते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, दिन में सिर्फ 2 मिनट देश के लिए देते हैं, यहां वहां से फोटो वोटो जुगाड़ लिया, स्टेटस लेके शेयर कर दिया, बस उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो ठीक है, ये आपकी चॉइस है, मैं उसको रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इस तरह से बैठ बैठ के हर चीज में उंगली मत करो, ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया। ये हम लोगों का काम नहीं है। जो डिसीजन लिया गया है उसे मानो और उसको अच्छे से करो। खैर, मैं बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा मैं शायद मैं बोल गया, मुझे माफ कीजिएगा अगर किसी को मैंने हर्ट किया है, लेकिन ये सिर्फ मेरी राय है जो मैंने रखी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एक दूसरे का साथ देके चलें और थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, और प्लीज इस वक्त कंप्लेन मत कीजिए। अगर भविष्य में दिखता है कि ये डिसीजन गलत था तब आप जरूर आके बोलिए, लेकिन इस वक्त थोड़ा शांति का माहौल रखें, पैनिक मत कीजिए, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, और अगर आपको बुरा लगा तो हमें माफ कीजिएगा। चलिए, नमस्ते।